एक रूह जो किसी को गले लगा ले तो उसकी वहीं पर मौत हो जाए। जी हाँ, सच्ची घटना फिर मैं लेकर के आया हूँ स्टोरी टीवी पे, और मैं हूँ आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रेम कुमार। प्रेम कुमार लैब टेक्नीशियन है। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोरी टीवी में। धन्यवाद आपका। जैसा आप बतला रहे थे कि एक रूह ने आपके फ्रेंड को गले लगा लिया, उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो क्या कुछ हुआ था उस समय? ये घटना 8 साल 10 साल पहले की है, जब मेरा बेस्ट फ्रेंड का मौत हो गई। मेरे गांव में एक लड़की एक लड़का का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और दोनों का प्रेम प्रसंग पूरे गांव में हल्ला होने लगा। हल्ला होते होते उसके घर तक पहुंच गया, लड़की के घर तक। लड़की के घर वाले लड़की को बिठा करके उसको समझाएं, बातचीत होने लगी। समझाएं उसको कि गांव में बहुत सारा अफवाह उड़ रहा है हमारे घर के बारे में, तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन लड़की कुछ दिन शांत रही, फिर उसी टाइप से की। उसके घर वाले लोग अगल बगल का ताना सुन के परेशान हो गए। परेशान होकर के अपने बेटी को वो लोग जान से मार दिए। उसके बाद उसको रात में ले जा कर के कुआं में एक बोड़ा में बंद करके डाल दिए। तब इतना बड़ा बात हो गया था? जी, बोड़ा में बंद करके डाल दिए। उसके बाद जो है उनके पिताजी हर दिन शाम में वहाँ कुआं में जा कर के देखते थे कि कहीं शव ऊपर तो नहीं आ गया पानी में। तो उस बीच गांव में क्या कुछ हुआ? फिर गांव में कुछ, उस गांव में एक हलचल था, और रात जब होता था, रात में वो लड़की का आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देता था। हर गली में दौड़ने का आवाज़, चिल्लाने का आवाज़, चीखने का आवाज़ सुनाई देता था। इतना डर सा हो गया था उस गांव में कि लोग डर से घर से लोग बाहर नहीं निकलने लगे। रात में शाम होता था, धीरे धीरे लोग 7 से 8 बजते लोग अंदर, घर के अंदर सब कुछ चले जाते थे। 9 से 10 बजे के बीच में जो है आवाज़ आना शुरू हो जाता था, और रात भर रहता था। पूरा गांव में दहशत का माहौल था। और जब लड़की को जब मार दिया गया, कुएं में डाल दिया गया, तो लड़की का वो पूरा रूह वहाँ जब आने लगा, तो गांव वालों को भनक नहीं लगा कि वो लड़की वहाँ है कि नहीं है गांव में? गांव वाले को भनक हो गया था। गांव वाले को ये पता तो चल गया था कि लड़की को कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि दिन में वो लड़की नहीं दिखाई देती थी, रात में सिर्फ उसका आवाज़ सुनाई देता था। अगल बगल के लोग उसके घर में पूछते भी थे, तो उनके घर वाले लोग बोलते थे कि वो रिलेशन में गई हुई है। लेकिन बात वहाँ कुछ और था। उनके घर वाले लोग मार करके उनको कुआं में डाल दिए थे। तो इसका खुलासा फिर कैसे, कब हुआ? खुलासा हुआ कि उनके पिताजी हर दिन शाम में जाकर के जिस कुएं में वो ऐसा किए हुए थे, जहाँ पे डाले हुए थे, उस कुआं में जाकर के वो हर दिन शाम में देखते थे लाश कहीं ऊपर तो नहीं तैर रहा है। अगल बगल लोग खेती बाड़ी करता था, तो वहीं पे लोग देखता था, हर दिन आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, कुछ करता नहीं है। लोगों को वैसे डाउट होने लगा था, और 3-4 दिन इस तरह से बीत चुका था, है ना। एक दिन की बात है कि उनके घर वाले लोग, लड़की के घर वाले लोग 3-4 लोग आए और कुआं में ढूंढने लगे। एक झग्गर होता है, हाँ, झग्गर गांव में होता है, जिससे लोग बाल्टी वगैरह निकालते हैं, उससे लोग ढूंढने लगे। तो अगल बगल भी बहुत सारे लोग थे, अपना खेत में काम कर रहे थे। लोग सोचे कि क्या बात है भाई, यहाँ पे कोई आता नहीं इस कुआं में, ये लोग आकर के क्या कर रहा है, चलो हम भी देखें। गांव में अक्सर लोग आ ही जाते हैं, वो लोग भी आकर के देखने लगे। तो जिस बोरा में शव को बांध करके डाले हुए थे, वो बोरा फंस गया, और लोग धीरे धीरे उसको निकाला वहाँ से, उनके घर वाले लोग। तो देखा क्या कि एक शव बड़ा बोरा है, जिसमें जो है कि बहुत महक आने लगा, ऊपर जैसे आया बहुत महक आने लगा। तो लोग बोला भाई क्या है भाई इसमें जो महक आ रहा है? खोल के देखा तो वहाँ पे एक लड़की का लाश था। तो वही लड़की थी? हाँ, वही लड़की थी। उनके पिताजी थे जो निकालने के लिए आए हुए थे, उनके पिताजी थे। लोग पहचान लिया कि इन्हीं की बेटी है। कंफर्म हो गया वहीं पे कि यही मार करके डाला होगा, तभी हर दिन आ रहा है। लेकिन बहाना वहाँ कुछ और बनाने की कोशिश किया गया। उनके पिताजी बोले कि सुसाइड की है, लेकिन ऐसा कुछ सुसाइड किए तो फिर बोरा लेकिन ये कहा जा रहा था, लेकिन जो हकीकत देखा हो कि बोरा में बांध करके डाला गया था। तो फिर केस वेस भी हुआ होगा? हाँ, हुआ था। केस वगैरह भी हुआ, उसको ले जा करके पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, केस हुआ। उनके पिताजी, उनके घर वाले लोग, सारे लोग जेल चले गए, है ना।
और उनका क्रियाक्रम जैसे हुआ 10 बरहवा होने के बाद गांव में एक अलग सा हलचल होने लगा, और जहां पे उनको डाला गया था मार के, वहां एक और अलग सा हलचल होने लगा। तो उधर कुछ जाता नहीं हाँ, होगा उधर। उस साइड में कोई भी अगर जाता तो आवाज़ डायरेक्ट उसका सुनाई देता था, और डायरेक्ट दिखती भी थी, फेस टू फेस आप उसको देख सकते हैं। ऐसा कभी गांव वाले लोग या उधर से गुजरने वाले लोग को कभी ऐसा एहसास हुआ था वहाँ? हाँ, बहुत सारे लोग को ऐसा एहसास हुआ। सबसे पहले तो जो उस गांव में चूड़ी, बिंदी, टिकली वगैरह जो बेचने के लिए आती थी, हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो वो लोग जब आए उस गांव में बेचने के लिए और बेच करके उस गांव से रिटर्न जा रहे थे, उसी कुएं के रास्ते से, आम का दिन था, ये लोग क्या देखे कि ऊपर में पेड़, आम का पेड़ में आम नहीं है, लेकिन नीचे 4-5 आम गिरा हुआ था। उनकी वाइफ बोली कि 2-4 आम गिरा हुआ है तो उठा लेते हैं। उसके हस्बैंड बोले ठीक है उठा लो भाई, हम यहीं खड़ा रहते हैं। उठाने लगे, 4-5 जैसे चुन के रखे थैला में, 4-5 और उधर अगल बगल में दिखा, फिर उसको भी चुने, 4-5 और अगल बगल में दिखा। उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ को डाउट होने लगा कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पेड़ में एक भी आम नहीं दिख रहा है, और नीचे बहुत सारा आम हमको एक चुन रहे, दूसरा दिख रहा है, दूसरा चुन रहे, तीसरा दिखाई दे रहा है। तो वो लोग क्या किया कि सारा आम वहीं पर फेंक करके और गांव की ओर जल्दी से चला गया। वहां जाने के बाद ये घटना जो है लोगों को बताया, जो भी उनके पास आ रहे थे सामान खरीदारी के लिए, या फिर गांव में कोई भी आता है तो 2-4 पर्सन जो आ ही जाते हैं सामने, बातचीत में है ना। तो वहाँ पे बात होने लगा कि अभी हम लोग जब उधर से आ रहे थे तो ऐसा हमारे साथ घटना हुआ कि वहाँ आम के पेड़ में आम ही नहीं था, और नीचे आम दिख रहा था, एक चुन रहे, दूसरा दिख रहा है, दूसरा चुन रहे, तीसरा दिखाई दे रहा था। तो लोग जो है कि उनको बताएं कि कुछ दिन पहले वहाँ पे 2-4 दिन पहले वहाँ पे किसी को मार के डाल दिया गया था, एक वही लड़की को मार के डाल दिया गया है। तो शायद इसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा हो, यानी अब ये शक कंफर्म होने लगा कि मतलब कहीं ना कहीं उसका आत्मा या उसका रूह, हाँ, उनका आत्मा उनको परेशान कर रहा था। तो वो लोग वहाँ पे कंफर्म, गांव में पता चल गया कि इस तरह का वहाँ पे बात हुआ था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा था, है ना। फिर वो दोनों वहाँ से शाम में रिटर्न आ रहे थे, सारा सामान बेच करके, चूड़ी वगैरह जो भी है बेच करके फिर रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आने के दरमियान में जब वो लोग उस पेड़ से सामने से गुजर रहे थे तो एक आवाज़ आया, आवाज़ वहाँ से आया कि हमको भी चूड़ी वाला दे दीजिए, और पहले का जो मेरा बकाया पैसा है वो आप ले लीजिए। ये आवाज़ आने लगा, और उसी लड़की का आवाज़ था जो मर गई, जिसको मार दिया गया, उसी लड़के का आवाज़ था। ये लोग तो आवाज़ पहचानते थे, ये लोग को पहले पता चल गया था मर चुके हैं कि वो उसको मार दिया है, उसके घर वाले लोग। ये लोग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, ये लोग जल्दी जल्दी चलने लगे आगे की ओर। जब आगे आने लगे तो वो आवाज़ भी साथ में बढ़ता होगा, आवाज़ भी पीछे पीछे, साथ में वो लड़की भी आने लगी जी पीछे। ये लोग सामने देख रहे हैं कि वो लड़की पीछे पीछे आ रही है, ये लोग स्पीड चल रहे हैं और वो पीछे पीछे आ रहे हैं, और आवाज़ भी पूरा बढ़, आवाज़ एकदम पूरा बोलते जा रही है कि मेरा पैसा ले लीजिए और कुछ सामान हमको दे दीजिए, मेरा पैसा ले लीजिए, कुछ सामान दे दीजिए, रुकिए, नहीं कुछ करेंगे, इस टाइप का ये मतलब वो बोलते हुए। तब तो वो लोग भागे होंगे बहुत, वहाँ से दौड़े दौड़े किसी तरह से भागे वो लोग। दोबारा तो फिर वो लोग गाँव आए नहीं, दोबारा वो लोग फिर गाँव नहीं आए। उससे रिलेटेड फिर तुरंत एक घटना हुआ। मेरा 2 दोस्त ताड़ का पेड़ में फल होता है, उसको तोड़ने के लिए आया। 2 दोस्त, एक दोस्त नीचे खड़ा था ताकि ऊपर से हम फल जो तोड़े नीचे गिरे उसको हम झोला में रखें, और एक दोस्त ऊपर चढ़ गया, है ना। गांव में पहले दहशत का माहौल था ही, फिर भी वो लोग आ गया था, और वो एक ऊपर में चढ़ के ताड़ को काटने लगा। नीचे फल गिरा, एक लड़का उसको जमा कर रहा था, तभी देखा क्या कि उधर से एक लड़की आ रही है और ये बोलते आ रही है कि ये पेड़ मेरा है, तुम लोग इस पर कैसे चढ़ गए हो। तो जो लड़का नीचे था वो लड़का देखा और डर से वो भागने लगा। वही लड़की थी? हाँ, वही लड़की थी। डर से वो भागने लगा गांव की ओर, बहुत दूर दौड़ के वो चला गया गांव की ओर। और जो ऊपर में जो लड़का था, तार के पेड़ के ऊपर में जो लड़का था, वो ऊपर में ही खड़ा हो गया। लड़की नीचे से चिल्ला के बोल रही, तुम नीचे आते हो या हम ऊपर आए। डायरेक्ट बोलने लगी कि तुम नीचे आते हो या हम ऊपर आए, अगर हम ऊपर आते हैं तुमको धकेल देंगे। अब तो उसका डर से हालत, उसको लड़का तो सोचा कि अब तो हम मरना हो गया हमारा, ऊपर जाके धकेल देगी, मार देगी, क्या होगा। एक तो ऑलरेडी आत्मा है मरी हुई है, सबको पहले से डर था। वो लड़का धीरे धीरे नीचे आया
जैसे नीचे आया कि दोनों में कुछ बातचीत हुआ। बातचीत मैंने कि ये मेरा है, तो वो बोला कि तुम्हारा है तो तुम ही खाओगे, इस टाइप का कुछ बात हुआ। लेकिन वो लड़की क्या की, उसको आकर के जोर से गले लगा ली, जो तार के पेड़ में चढ़ा हुआ था। गले लगा ली, और गले लगा के कुछ देर रखी भी, 2-4 मिनट। उसके बाद वहाँ से और अगल बगल कुछ लोग देख भी रहे थे दूर से कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। एक लड़का दौड़े चिल्लाते हुए भागा। जो मरी लड़की, हाँ, उसको साफ दिखता था गाँव। हाँ, वो गांव में साफ दिखती थी, एकदम आपको नंगे आँख से दिख जाती है, फेस टू फेस आपको दिख जाती है। अच्छा, कपड़ा पहने हुए सेम टू सेम दिख जाती है वो। मतलब सिर्फ शरीर नहीं था, आत्मा साफ दिखता था। हाँ, आपको जहाँ तक पूरा शरीर भी दिखाई देता। आपको जो लोग देखे वो बोलते हैं कि पूरा शरीर भी शरीर दिखती, पूरा शरीर वो आकर के एकदम गले लिपट जाती। एक आम लड़की। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जो दूसरा लड़का भाग करके गया, वो गांव में हल्ला किया कि इस तरह का बात है, उसको वहाँ पे वो लड़की छेक ली है। बहुत सारे लोग वहाँ से दौड़े दौड़े आए, तब तक यहाँ पे वो लड़की उसको गले लगा चुकी थी, बहुत देर पकड़ के रख चुकी थी, हाथ पकड़ लिए, गले लगा ली ज़बरदस्ती में। फिर वहाँ से वो लोग क्या हुआ कि जब आए तो देखे कि धीरे धीरे वो लड़का अपने घर की ओर आ रहा था। फिर वो लड़का को ले गया घर। कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा उस समय, उसको कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे घर पहुँचने लगा, क्योंकि उसका घर का फासला हमको लगता है करीबन आधा किलोमीटर था, घर जैसे पहुँचने लगा, उसी दरमियान में उसको धीरे धीरे तबीयत डाउन होने लगा। और वो घर पहुँचा ही था कि उसको चक्कर आने लगा। चक्कर आया और वो गिर गया। गिरा, उसको लोग जो है कि उठा करके पानी वगैरह मारे चेहरा पे, लेकिन वो होश में आ नहीं रहा था। कुछ लोग जो है कि वहाँ पे घर में जो भूत वगैरह होते हैं उनको पानी वानी चढ़ाएं, उनको बोलने लगे कि ऐसे ऐसे अगर कुछ हुआ है तो आप ठीक कर दीजिए। और कुछ लोग उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए मतलब तैयार होने लगे, रेडी होने लगे, गाड़ी वगैरह व्यवस्था करने लगे। उसको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही रास्ते में वो मर गया। ठीक है, वहाँ से फिर वो उसको वापस लेकर के आए। हॉस्पिटल गए कि डॉक्टर आया बाहर में, चेक किए, बोले ये तो मर गया है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। बाहर फिर उसको घर रिटर्न लाए, फिर उसका दाह संस्कार वगैरह हुआ, है ना। अब तो जो दूसरा दहशत हो गया, बहुत गांव में और भी बहुत ज़्यादा दहशत हो गया। डर से लोग निकलने नहीं लगे गांव में घर से, यहाँ तक कि दिन में भी निकलने नहीं लगे। दिन में उस क्षेत्र में नहीं जाने लगे जिस क्षेत्र में ऐसा घटना हुआ। जिस साइड में कुआं था उस साइड में लोग जाना बंद कर दिए, उस रास्ते से लोग जाना बंद कर दिए। जब तक 4, 5, 10 लोग नहीं है तब तक उस रास्ते से नहीं जाते थे, क्योंकि अगर 3-4 लोग भी थे तो आवाज़ आने लगता था। अच्छा, है ना। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद जो लड़का वहाँ से भाग के पहले गया था अपना घर, जो लोगों को बुला के लाया, उसका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया कि उसको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और करीबन वो 2 महीना उसका तबीयत ख़राब ही रहा, बेड से वो नहीं उठता था। बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर समा गया था, और बहुत सारा ओझा झाड़ फूँक वगैरह बहुत सारा कुछ हुआ, तब जा कर के वो ठीक ठाक हुआ। अभी वो जीवित है? हाँ, अभी वो जिंदा है। उसके बीच का एक कहानी और भी है कि हमारा एक जो दोस्त, जिसके बारे में हम ये कहानी पूरा बता रहे, जो मेरा क्लोजली दोस्त था, वो अपना जानवर ले जा कर के उधर चरा रहा था। तो चरते चरते जो है वो जानवर लोग उसी कुआं की साइड में चल गया। जब चल गया तो वो भी लड़का पीछे पीछे चला गया, क्योंकि अगल बगल सारा फसल लगा हुआ था। भागने के लिए गया होगा। हाँ, फसल लगा हुआ था भाई, किसी का फसल में ना मेरा जानवर चला जाए तो पीछे पीछे जाएगा। गया, कुछ देर वहाँ पे रहा। उसके बाद उधर से वो लड़की आवाज़ देते हुए आई कि तुम इधर क्यों चराने के लिए आए हो, ये तो मेरा खेत है। तो फिर साक्षात दिखने लगी? हाँ, वो साक्षात देख रही है। ये भी लड़का देख रहा है कि साक्षात वो आ रही है। अगर दूर में भी कुछ लोग जानवर चला रहे थे, वो लोग भी देख रहे हैं। वो लोग वहाँ से चिल्ला करके भी उसको कह रहे हैं कि बाबू तुम दौड़ के वापस आ जाओ, दौड़ के वापस आ जाओ। लेकिन वो जानवर छोड़ करके वापस नहीं आया। और वो लड़की आई, बहुत देर, थोड़ा 2-4 मिनट उसके साथ बहसा बहसी हुआ, लेकिन वो लड़की ज़बरदस्ती हाथ वगैरह पकड़ करके और उसको वहाँ से खींचने लगी। और खींचने उछने लगी तो वहाँ से जब और भी लोग आए वहाँ पे, तो वो लड़की फिर वहाँ से गायब हो गई। उस लड़का को फिर बोला कि चलो यहाँ से घर की ओर ले चलो। सारे लोग वहाँ से अपना जानवर घर की ओर लेकर के आया, जिधर घर बना हुआ था सामने, क्योंकि वो जो कुआं था थोड़ा दूर में था। जब सामने लोग आया तो लड़का का भी धीरे धीरे बुखार आने लगा, है ना। बुखार आने लगा तो फिर उसको जो है कि घर लेकर के आया।
वो भी बेहोश होने लगा, बेहोश हो जा रहा था, बार बार कुछ बोल ही नहीं लगा, चुपचाप लगा दिया। लेकिन वो लड़की जहाँ जहाँ उसको पकड़ी हुई थी, लोग कपड़ा उठा करके देखा कि वहाँ काला हो गया है शरीर का। हाँ, शरीर जहाँ जहाँ वो पकड़ी हुई थी वहाँ वहाँ वो काला हो गया था। जैसे कि पीठ तरफ छुई हुई थी, हाथ में छुई थी, ये यहाँ पे चाटा मारी थी, तो इधर काला हो गया था। ये सब लोग देख रहा था वहाँ पे। आप देखे थे क्या? हाँ, हम भी देखे थे। वहाँ से उसको जो है कि फिर हॉस्पिटल लेकर के गया। हॉस्पिटल में 2-4 घंटा रहा, लेकिन बेहोशी हालत में रहा, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा था। उसके बाद वहाँ से फिर डॉक्टर जो है कि डिस्चार्ज कर दिया, ये रेफ़र कर दिया, क्योंकि ये अब हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन होते जा रहा है। वहाँ से लोग उसको बड़ा हॉस्पिटल में ले जाने के क्रम में वो डेथ कर गया। मतलब हमको लगता है 1 महीने के अंदर 2 मौत। हाँ। मैंने उस लड़की के बाद। हाँ, वो लड़की तो के कभी कोई लड़की लोग को परेशान कभी नहीं लड़की हर एक को परेशान करती थी। उस रास्ते में जो भी जाता था उसको परेशान करती लेकिन थी। लड़के लोग को अधिक। हाँ, लड़का लोग को टारगेट ज़्यादा करती थी वो। मतलब किसी को अगर डराती थी तो वो कहती थी कि कम से कम 20-25 लड़का को हम मारेंगे। ऐसा बोलती थी कि 20-25 लड़का को हम मारेंगे। अच्छा। ऐसा वो डायरेक्ट बोलती थी। अभी 2 हुआ है, तीसरा पे हम लगे हुए। अच्छा, यानी फिर आपका दोस्त का फिर मौत हो गई? हाँ, मेरा जो अपना दोस्त था, जिगरी दोस्त था, उसका मौत हो गया। फिर उसको लाया, क्रियाक्रम हुआ, और फिर गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि इस तरह का घटना हो रहा है और किसी के साथ भी हो सकता है, उधर कोई भी जा सकता है, जानवर है, जा सकता है। फिर ओझा वगैरह आए, तंत्र साधना हुआ, झाड़ फूक हुआ, और उसको वहाँ से बंधक बना करके कहीं दूर ले जा करके उसको छोड़ दिया गया। तब भी 1 महीना बाद तक वहाँ पे बहुत सन्नाटा छाया हुआ था, डर बना हुआ था लोगों में। लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक सारा नॉर्मल। अभी ऐसा कुछ गांव में नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, सारा नॉर्मल है। अभी उधर रात में भी लोग के जा करके बैठ रहा है, खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके जो परिवार वाले लोग थे वो लोग अभी जेल में, या फिर सब अब घर में? हाँ, अभी वो लोग जेल में ही हैं। अभी तक जेल में? हाँ, जेल में है। 10-12 साल हो गया? हाँ, 10-12 साल हो गया जेल में ही है, क्योंकि उम्र कैद का सज़ा हुआ होगा, वो लोग जेल में ही हैं। अभी सुन रहे थे आप लोग प्रेम को, ये इसके गांव की कहानी थी, सच्ची कहानी, जिसमें इसने अपने दोस्त को खो दिया। अगर आपके पास भी कोई सच्ची स्टोरी है जो आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, अगली बार आप भी प्रेम की जगह पर हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मेल आईडी पर संपर्क करें। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद है तभी यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें टीम कंट्रीवर्ड फिल्म्स, देखें वहाँ पे बहुत सारी हमारी हॉरर फिल्में, काफ़ी मज़ा आएगा आपको।